नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म की हैसियत से लिया हलफ। सानिया मिर्ज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए दी इत्तला। जम्मू कश्मीर में दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों की बस पर दहशतगर्द का हमला, 10 अफराद हलाक। मोदी की हलफबर्दारी तकरीब में शाहरुख खान के अलावा दीगर फिल्मी सितारे भी आए नजर। किशन रेड्डी और बंडी संजय ने मरकजी वजीर की हैसियत से लिया हलफ। सरकारी स्कूल्स में दाखिलों के लिए हुकूमत की मुहिम, वालिदैन को दिए जा रहे हैं मशवरे। अब पेश है खबरों की तफसील। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में एक शानदार तकरीब में खुसूसी मेहमानों के सामने ओहदा राजदारी का हलफ लिया। वज़ीर आज़म मोदी के बाद दीगर लीडर्स ने भी हलफ लिया। नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी और बीजेपी की इत्तेहादी जमातों से भी दीगर कायदीन ने वज़ीरों के तौर पर हलफ लिया। वाज़ेह है कि पार्टी के सदर JP नड्डा की 5 साल बाद काबीना में वापसी हुई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओहदे का हलफ दिलाया। तकरीब हलफ बर्दारी का मुशाहिदा करने के लिए राष्ट्रपति भवन के अहाते में तकरीबन 9000 लोग मौजूद थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी से पहले बॉलीवुड के कई फिल्मी सितारों ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दे चुके हैं। कई फिल्मी सितारे हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। हलफ बर्दारी तकरीब में शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रजनीकांत और अनिल कपूर के अलावा गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, इनके फर्जंद भी मौजूद थे। बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने पर इन्हें मुबारकबाद दी। फिल्म अदाकार ने कहा कि मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे 3 बार हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होने का मौका फराहम हुआ है। उन्होंने कहा कि जो NDA की सरकार बनी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो देश को आगे बढ़ाएगी। टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने हज की सआदत के लिए रवाना हुई है। सानिया मिर्ज़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट पैगाम में अपने दोस्तों से माज़रत ख्वाही की। उन्होंने लिखा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाने का शर्फ़ हासिल हुआ। उन्होंने मज़ीद लिखा, मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी दुआएं कबूल फ़रमाए।
मैं ख़ुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। उन्होंने तमाम से इन्हें दुआओं में शामिल रखने की ख्वाहिश की है। सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं मजबूत ईमान और आजिज़ दिल के साथ एक बेहतर इंसान बनकर वापस आऊँगी। सानिया मिर्ज़ा की वालदा नसीम मिर्ज़ा ने लिखा, अल्लाह आपका हज कबूल करें और आप लोगों को अपने ईमान पर क़ायम रखें। क़ब्ल अज़ी सानिया मिर्ज़ा ने अपने फ़र्जंद और अरकान ख़ानदान के हमरा उम्रा किया था। दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर में एक बस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए। मुश्तबा दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के ज़िले रईसी में दर्शन करने जा रहे यात्रियों को ले जाने वाली मुसाफिर बस पर फायरिंग की। इत्तलात के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्दों की फायरिंग से तकरीबन 10 अफराद हलाक हो गए। रईसी एसपी ने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट से पता चलता है कि दहशतगर्दों ने शिवखोड़ी से कटरा जाने वाली मुसाफिर बस पर फायरिंग की। फायरिंग के बायस बस का ड्राइवर बस पर से कंट्रोल खो बैठा और बस खाई में जा गिरी। इस वाक़े में 33 अफराद ज़ख्मी हुए। एसपी ने मज़ीद कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। हलाक होने वाले मुसाफिरों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। सिकंदराबाद के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट किशन रेड्डी ने आज मरकज़ी वज़ीर के तौर पर हलफ लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में इन्हें हलफ दिलाया। हलफ लेने के बाद एक्स पर किशन रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया और मुल्क की खिदमत करने का अज़्म किया। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री चिराग पासवान। अदाकारा से एमपी बनी कंगना रनौत ने हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर मुबैना तौर पर थप्पड़ मारे जाने के वाक़े के बाद हिमाचल प्रदेश के डीजीपी से सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की है। सीआईएसएफ के एक कांस्टेबल ने कंगना रनौत को मुबैना तौर पर थप्पड़ मार दिया था। इस वाक़े के बाद एमपी ने डीजीपी को भेजे गए एक ईमेल में दरख्वास्त की कि ख़तरे की सतह को देखते हुए इन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए। डीजीपी ने कंगना रनौत को बताया कि ख़तरे की सतह का अंदाज़ा लगाने के बाद रियासती यूनिट की तरफ से सिक्योरिटी फराहम करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए रियासती हुकूमत ने एक मुहिम शुरू की है। रियासती हुकूमत ने एक इख्तिराई मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें वालिदैन पर जोर दिया गया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलाएं, जिससे इन्हें सालाना 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक की बचत होगी। रियासत में जारी बड्डी बाटा प्रोग्राम के दौरान सरकारी हुकाम की जानिब से तलबा के वालिदैन को बताया जा रहा है कि अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में शरीक करवाते हैं तो इन्हें खानगी स्कूल्स की गैर मामूली फ़ीसों की अदायगी से महफूज रहते हुए सालाना 1.5 लाख रुपए तक बच सकते हैं।
रियासत में बड्डी बाटा प्रोग्राम 6 व 19 जून तक चलाया जा रहा है, जिसमें बुनियादी तौर पर सरकारी स्कूल्स में नए तलबा के इंदराज और तरके तालीम बच्चों को वापस स्कूल लाने पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। हुकाम की जानिब से वालिदैन को बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल्स में मुफ्त निसाबी किताबें, यूनिफॉर्म, शूज़ और दोपहर का खाना फराहम किया जाता है। इस मुहिम के ज़रिए हुकूमत तवक्को कर रही है कि सरकारी स्कूल्स में दाखिलों में काफ़ी इजाफा होगा। करीमनगर के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने आज मरकजी वजीर के तौर पर हलफ लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें हलफ दिलाया। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कमलेश पासवान। तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू ने नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत में काबीना के वज़ीर के तौर पर हलफ लिया। वो अब तक के सबसे कम उम्र के मरकज़ी वज़ीर बन गए हैं। 36 साल नौजवान आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से लोकसभा के लिए मुंतखब हुआ। अमेरिका में तालीमी याफ्ता राम मोहन अपने मरहूम वालिद के येर्रन नायडू की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि मरकज़ी वज़ीर भी रह चुके हैं। श्री किंजरप्पू राम मोहन नायडू। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. श्री प्रहलाद जोशी। कई किसान तंजीमों बशमुल गैर सियासी और किसान मजदूर मोर्चा ने इतवार के रोज़ मोहाली में CISF लेडी कांस्टेबल की तायद में मार्च निकाला। लेडी कांस्टेबल ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत को मुबैना तौर पर थप्पड़ मारा था।
किसान कायदीन का मुतालबा है कि मामले की मुसन्निफाना तहक़ीक़ात की जाए, ये पता चलाया जा सके कि वाक़या क्यों पेश आया। किसान कायदीन ने पंजाबियों के ख़िलाफ़ कंगना रनौत के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर भी तनक़ीद की। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हफ्ते की सुबह दो तैयारों के दरमियान भयानक टकराव का एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जाता है कि मुंबई एयरपोर्ट के एक ही रनवे पर इंडिगो की फ़्लाइट लैंड कर रही थी और इसी वक्त एयर इंडिया की फ़्लाइट वहां से टेक ऑफ कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही एयर इंडिया का तैयारा रनवे पर टेक ऑफ किया, इसके साथ ही इंडिगो का तैयारा रनवे पर उतर गया। अगर चंद सेकंड्स की ताख़ीर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें लोग हैरत का इजहार कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। नरेंद्र मोदी ने तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म की हैसियत से लिया हलफ। सानिया मिर्ज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए दी इत्तला। जम्मू कश्मीर में दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों की बस पर दहशतगर्द का हमला, 10 अफराद हलाक। मोदी की हलफबरदारी तकरीब में शाहरुख खान के अलावा दीगर फिल्मी सितारे भी आए नजर। किशन रेड्डी और बंडी संजय ने मरकजी वजीर की हैसियत से लिया हलफ। सरकारी स्कूल्स में दाखिलों के लिए हुकूमत की मुहिम, वालिदैन को दिए जा रहे हैं मशवरे। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।